वासु इंस्टीट्यूट में स्वागत है मेरी तरफ से और मेरी व्यासपीठ की तरफ से सभी को राधे राधे। आपके पूरे परिकर को राधे राधे, आपको राधे राधे। और ध्यान से सुने, मतदान अवश्य करें। घर से अपने माता पिता को, भाई बहन को, चाचा ताऊ को वोट डालने अवश्य भेजें, तो यही तो एक स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। कहीं भी दें, इस बात की कोई चर्चा नहीं। कहीं भी दें, जहां आपको अच्छा लगे, जहां आपको लगे कि हमारा देश सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं, हमको जहां से लाभ हो रहा है, जहां से भी आपको लाभ मिले वहां वोट अवश्य दें। ठीक है, इसी शुभकामना के साथ चौथा प्रश्न NCERT के अनुसार एक्सरसाइज 4.2 चौथा प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट 2025 वर्ष के लिए क्या है प्रश्न? देखो मैं पढ़ रहा हूं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। सॉरी, गलत पढ़ दिया है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या क्रमागत? दो। कैसी क्रमागत? कैसी होनी चाहिए? धनात्मक, जिनके वर्गों का योग 365 वर्गों का योग। अब क्रमागत पूर्णांक क्या होती है? एक, फिर क्या होती है? दो, फिर क्या होती है? तीन। यही तो होती है क्रमागत पूर्णांक। तो देखो कैसे मानेंगे। माना फर्स्ट क्रमागत पूर्णांक x मान लेंगे। माना सेकंड क्रमागत पूर्णांक x+1 मान लेंगे। x की वैल्यू 1 ले लो, 1 हो गई, और एक और एक 2 आ गई ना। 2 अगर तीसरी होती तो क्या मान लेते? x+2 मान लेते, पर 2 ही तो कह रहा है। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? दोनों के वर्गों का योग, दोनों के वर्गों का योग कितना बोलो? 365। दोनों कौन कौन सी? पहली कौन सी है? x का वर्ग। दूसरी कौन सी है? x+1 का वर्ग बराबर 365। अब ये छठी क्लास का सवाल बन गया। अब ये छठी क्लास का सवाल बन गया। ये तो x² a+b का होल स्क्वायर खुलेगा। पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग, दोनों पदों का गुणनफल x⁻1 में गुणा करेंगे। x का दुगना 2x इधर ले आओ, 365 बराबर 0। हिसाब करो, x² 2x² प्लस के कितना? 2x प्लस का 1 माइनस के 365, माइनस के ज़्यादा हैं कितने? माइनस के 364 बराबर 0 है। भैया सरल करने के लिए 2 से भाग कर दो। 2 से भाग जा रहा है ना, तो 2 से दोनों तरफ भाग करने पर, भाग करने 2 से भाग करो x², 2 से भाग करो x, 2 से भाग करो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। 2 नाम 18, 2 एकम 2, 13 सत्ते 91, 7 एकम 7 दूनी 14, 14 में से 13 गए तो 1, 14 में से 13 गए तो 1, 14 में से 13 गए तो 1। 14 माइनस 13, बाहर से क्या लगाएंगे? x माइनस के 182 बराबर 0। x² x की गुणा करो 14x, प्लस का कोई फर्क बदलाएगा नहीं। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस होता तब भीतर वाले बदलते हैं। अगर यहाँ प्लस है तो भीतर वाले नहीं बदलेंगे। 13 की गुणा करो माइनस का 13x माइनस 182 बराबर 0। जोड़ा x कॉमन, x+14 माइनस का 13 कॉमन, x+14 बराबर 0। x+14 x माइनस 13 बराबर 0। जब
x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर -14। ये हमारा उत्तर नहीं है, क्योंकि इसने क्या कहा था, धनात्मक संख्याएं ज्ञात करो, और ये कैसी आई है, तो ये हमारा उत्तर नहीं है। जब x - 13 बराबर 0, तो x बराबर 13, ये प्लस में आया, ये हमारा उत्तर है, ये हमारा अब देखो 2 लाइन बढ़ेंगी। फर्स्ट क्रमागत संख्या कितनी आ गई, x की वैल्यू क्या आई, 13। फर्स्ट क्रमागत संख्या क्या आ गई, 13। सेकंड क्रमागत संख्या x + 1, x की वैल्यू क्या है, 13। 13 में 1 जोड़ दो, 14। उत्तर देखो जल्दी से, उत्तर देखो जल्दी से। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5वां। बहुत ध्यान से देखिएगा। एक समकोण त्रिभुज बनाइए, गिवन। देखो समकोण त्रिभुज बना रहा हूं, ये बन गया, इसका नाम है ABC। अगर ये करो तो ये कितना, 90 अंश का कोण। ये क्या है, आधार, ध्यान से देखते रहो। ये क्या है, ऊंचाई। ये क्या है, कर्ण। ये सब जानकारी होनी चाहिए। क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर है, दिखे कैसे, आधार से। ये कितनी ज़्यादा है, 7। आधार को क्या मान लो, x। आधार को क्या मान लो, तो ये कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है ये, तो कितनी हो जाएगी बताओ, x + 7। x प्लस, ये भी सेंटीमीटर cm और ये भी सेंटीमीटर cm। तो क्या माना, 7 सेंटीमीटर कम है तो कम कर दो, कम है तो माइनस लगा दो, कम है तो अधिक है तो प्लस लगा दो। यहाँ पे तो बहुत अच्छा बात है। हाँ जी, माना समकोण त्रिभुज का आधार कितना, 1 सेंटीमीटर। प्रश्न से समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है बोलो, कम है, x - 7 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है, दोनों भुजाएं ज्ञात करिए, आधार भी और ऊंचाई भी, आधार भी और ऊंचाई भी। कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर। कर्ण है 13 सेंटीमीटर, 13, ये 13 दे रखा है। तो क्या करेंगे, तब पाइथागोरस पढ़ाई होगी 9th क्लास में, प्रमेय से गाकर सुना रहा हूं। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा क्या है, AC का वर्ग शेष 2 भुजा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC कितना है, 13 का वर्ग। AB कितना है, x - 7 का वर्ग। BC कितना है, x का वर्ग। 13 13 169, पहले पद का वर्ग x², दूसरे पद का वर्ग 7 7 49 माइनस दोनों पदों के गुणनफल का दुगुना, 7x का दुगुना 14x प्लस x² प्लस, पहले हिसाब करेंगे 169 x² और x² 2x² माइनस के 14x प्लस के 49। अब ये प्लस का है, पल्ली तरफ ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो क्या हुआ, 2x² माइनस का 14x प्लस का 49 माइनस का 169 बराबर 0। हिसाब करो, 2x² माइनस के 14x प्लस के कितने हैं, 49, माइनस के कितने हैं, कितने ज़्यादा हैं, कितने, 120 बराबर 0। 2 से भाग कर दो, 2 से दोनों तरफ भाग। क्यों कर रहे हैं,
सरल हो जाए, क्योंकि सरल हो जाए, क्योंकि क्या हुआ, एक्स स्क्वेयर माइनस का 7x 120 में करो माइनस का 60 बराबर 0। 60 के ऐसे गुणनखंड करो 7 आ जाए, 12 पंजे 60, 12 में से 5 गए तो 7, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 12 में से क्या गए 5, बाहर से x माइनस 60 बराबर 0। एक्स स्क्वेयर माइनस x की गुणा करो 12x, x की गुणा करो 5x माइनस 60 बराबर 0, माइनस की गुणा करो एक्स स्क्वेयर माइनस के 12x माइनस माइनस प्लस के 5x माइनस 60 बराबर 0, जोड़ा x कॉमन x माइनस 12 प्लस के 5 कॉमन x माइनस 12 बराबर 0, x माइनस 12 x प्लस 5 बराबर 0। जब x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12, ये उत्तर है हमारा। क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज की भुजाएं पॉजिटिव होंगी, नेगेटिव नहीं होंगी। नहीं समझ आई? जब x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर माइनस 5, ये हमारा उत्तर, क्योंकि माइनस में आ गई, क्या लाना आएंगी 2, इसलिए समकोण त्रिभुज का आधार कितना है x की वैल्यू कितनी आई है 12 सेंटीमीटर। पहला उत्तर आ गया। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है x माइनस 7, x की वैल्यू कितनी आई है 12 में से क्या घटा दो 7, कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। उत्तर देखिए 6। एक्सरसाइज कितनी है 4.2 का छठा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। मैं पढ़ रहा हूं, देखो सब देखो, अपने गणित में देखो। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, तो लिखें माना कुटीर उद्योग बर्तन बनाता है एक दिन में। बर्तन माना कुटीर उद्योग एक दिन में बर्तन बनाता है x, कितने बनाता है x। ध्यान रखना। यस सर। अब क्या है, एक नग की लागत, एक नग की जितने भी बर्तन बनाता है उसमें से एक नग, एक बर्तन दुगने से 3 अधिक है। दुगने से तो दुगना करो, और 3 अधिक का मतलब 3 जोड़ देंगे। एक नग की लागत है, ये रुपए में आएगी लागत है। कुल लागत कितनी दे रखी है, कुल लागत कितनी है 90 रुपये। अब सुनो ध्यान से, माना कल भी बताया था एग्जाम्पल, एक पेन की कीमत 10 रुपये है, क्या? तो 5 पेन कितने के आएंगे 5 गुणा 10। एक नग की कीमत ये रही, और नग कितने x की हमें गुणा कर दें, तो x इंटू 2x प्लस 3 बराबर 90। गुणा करो 2x स्क्वेयर, गुणा करो 3x, इधर को ले आओ माइनस 90 बराबर 0। क्या करें, 2 से भाग नहीं जा रहा, यहाँ नहीं जाएगा, आगे भी अंक पीछे भी अंक। 90 में गुणा करें 2 की, कितना आया 180 के ऐसे गुणनखंड करो 3 आ जाए। कौन करेगा जल्दी, 3 आ जाए 6 3 12 हाय 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 180 के गुणनखंड करने 2 से 90 बार, 2 से 45 बार, 5 नाम 45, 3 तिया 9, 3 एकम 3 करिए, 5 तिया 15, 3 दूनी 6 दूनी 12, 15 में से 12 गए तो 3, और 15 और 12 की गुणा करेंगे तो 180। गुणा करें तो उतना ही आ जाए, और घटाएं तो उतना है, जोड़ें तो उतना है, बीच की पूर्ति हो जाए। इसे कहते हैं त्रिपदी।
इसे कहते हैं तिरपदी। तो क्या है 2x स्क्वायर प्लस के कितने 15x माइनस के कितने 12x, आगे ना प्लस के 3x माइनस 90 बराबर 0, जोड़ा x कॉमन 2x प्लस 15 माइनस के x बचाना है 12 कॉमन, 12 नहीं 2x बचाना है 6 कॉमन, तो 2x प्लस 15 बराबर 0, दोनों कोष्ट एक जैसे 2x प्लस 15 x माइनस 6 बराबर 0। जब 2x प्लस 15 बराबर 0, 2x बराबर माइनस 15, x बराबर माइनस 15/2, ये हमारा उत्तर नहीं है। क्यों? बटे में है और माइनस में है, बटे में है और माइनस में है। बटे का कोई नहीं चक्कर, माइनस का चक्कर है। आइएगा, जब x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर 6, तो क्या आया? कुटीर उद्योग एक दिन में कितने बर्तन बनाता है? 6। कुटीर उद्योग बर्तन बनाता है कितने? 6। पूछा क्या है? पूछा क्या है? तो निर्मित बर्तनों की संख्या आ गई 6। अब लागत पूछी है, लागत कहाँ से निकालें? कौन बताएगा? इसमें रख दो, लागत यही तो है, एक नग की लागत तिहाई में तक निकलेगी। 2 गुणा 6 प्लस 3, 6 दूनी 12 और 3 15 रुपये आ गई। एक नग की लागत कितनी आई? उत्तर देखो जल्दी से। सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कल वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को अंत तक देखें। जब हमारे 1000 सब्सक्राइब पूरे हो जाएंगे तो उस उपलक्ष्य में हम आपको कौन सी कहानी सुनाएंगे? नकल के लिए अकल चाहिए। ठीक है, सभी को मेरी तरफ से और मेरी व्यासपीठ की तरफ से राधे राधे। और मतदान अवश्य करें। अपने घर में कहें कि गुरुजी ने, वासु इंस्टीट्यूट ने सलाह दी है कि काम छोड़ करके, कार्य छोड़ करके मतदान अवश्य करें और जनहित में करें, जनहित में जारी करें। मतदान अवश्य करें और जनहित में करें। ठीक है, सभी को मेरी तरफ से और मेरी व्यासपीठ की तरफ से राधे राधे।